ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पिछली वाली क्लास से हमने निकाली थी कुल जालक ऊर्जा। कुल जालक ऊर्जा हमने निकाली थी। जो कुल जालक ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है? कुल जालक ऊर्जा किसके बराबर होती है? आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा और प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का क्या करते हैं? योग करते हैं। आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा और प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का क्या करते हैं? योग करते हैं। आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा तथा प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का हम क्या करते हैं? दोनों का क्या करते हैं? योग करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कुल जालक ऊर्जा आ जाएगी। ये हमने पिछली वाली क्लास में निकाली। ये समीकरण हमने निकाली थी पिछली वाली क्लास में, और इस समीकरण को हमने क्या बोला है? इस समीकरण को हमने बोला है बोरन नीडे समीकरण बोला है। क्या बोला है? बोरन नीडे समीकरण बोला है। ये हमने पिछली वाली क्लास में निकाली। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा की क्या निकालेंगे? गणना निकालेंगे। फिर निकालेंगे प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा की क्या निकालेंगे? गणना निकालेंगे। दोनों गणना निकालने के बाद दोनों की क्या निकालेंगे? गणना निकालेंगे। दोनों का मान निकालेंगे और मान निकालने के बाद यहां पर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा की गणना और प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा की गणना का मान यहां पर पुट कर देंगे। तो यहां पर पुट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी? कुल जालक ऊर्जा का मान आ जाएगा। तो आप हेडिंग लगाओ फर्स्ट हेडिंग लगाओ, हेडिंग आप फर्स्ट लगाओ, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा की गणना। आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा की गणना आज की हेडिंग है। आकर्षण के कारण आकर्षण के कारण आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा की गणना। स्थितिज ऊर्जा की गणना कौन से एग्जाम्पल से निकालेंगे? कौन से एग्जाम्पल से निकालेंगे? एग्जाम्पल से निकालेंगे NaCl। कौन से एग्जाम्पल से निकालेंगे? NaCl से निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, NaCl में दो आयन होते हैं, एक तो Na+ होता है और एक क्या होता है? Cl- होता है। NaCl में दो आयन होते हैं, एक तो Na+ और एक NaCl-। तो आपको सबसे पहले क्या आनी चाहिए? NaCl की संरचना आनी चाहिए। NaCl की संरचना किस प्रकार की होती है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, जैसे मैं बना रहा हूं आपको इसी प्रकार से बनानी है। जैसे मैं बना रहा हूं उसी प्रकार को आपको यह संरचना बनानी है। पहले आप इतनी बनाओ। इतनी बनाओ। पहले आप इतनी संरचना बनाओ। ये बनाने के बाद आगे स्टार्ट करेंगे इसे। यहां तक बनाओ। पहले आपको हेडिंग लगानी, आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा की गणना। गणना के बाद आपको कौन से एग्जाम्पल से निकाल रहे हैं? NaCl से। NaCl में दो आयन है, एक तो Na+, एक कौन सा है? NaCl। Na+ कौन सा आयन है? धनायन आयन है। और Cl- कौन सा आयन है? ऋणायन आयन है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर ध्यान से देखना डायग्राम किस प्रकार से हम परिवर्तन कर रहे हैं इसमें। यहां तक बनाओ।
यहां तक बन। फिर आप क्या करना, ये क्या हो गई, NaCl की संरचना होगी। अब याद, ये क्या हो गई, NaCl की क्या हो गई संरचना। अब जो NaCl है, ध्यान से देखना, Na प्लस और Cl माइनस, हमारे पास दो आयन है। Na तो कौन सा है, Na प्लस कौन सा है, धनायन है, कौन सा है, धनायन है। और Cl माइनस कौन सा है, ऋणायन है, कौन सा है, ऋणायन आयन है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं क्या मानू, धनायन और ऋणायन किस प्रकार से होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। धनायन और ऋणायन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे मान लेते हैं, पहले कौन सा है, धनायन है, ये धनायन है, और ये क्या है, ऋणायन है। फिर वापस धनायन आएगा, फिर क्या आएगा, ऋणायन आएगा। ये तो ऋणायन है, और ये क्या है, धनायन है। तो ध्यान से देखना, एकांतर क्रम, एकांतर क्रम का मतलब पहले धनायन फिर ऋणायन फिर धनायन फिर ऋणायन, इस प्रकार के क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। आयनिक ठोस में धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं, और ये धनायन और ऋणायन होते हैं, वो एकांतर क्रम में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यदि मैं क्या मानू, ध्यान से देखना, यदि हम क्या माने, NaCl की संरचना में, यदि हम क्या माने, NaCl की संरचना में, NaCl की जो संरचना है, इसके केंद्र में, NaCl की संरचना के केंद्र में, NaCl के संरचना के केंद्र में क्या माने, धनायन को माने। किसको मान रहे हैं, धनायन को, धनायन उपस्थित है। हम क्या मान रहे हैं, जो ये NaCl की जो संरचना है, इसके केंद्र में कौन उपस्थित है, धनायन उपस्थित है। मतलब कौन उपस्थित है, Na प्लस उपस्थित, ये हमने मान लिया, ये हमने माने। इस डायग्राम में थोड़ा सा और परिवर्तन करना, ये पूरी नहीं बननी है संरचना। इस संरचना को आपको यहां से लेके और इस लाइन को मिलाना है, इस लाइन को और मिलाना है। अब ये संरचना कंप्लीट होगी, इस लाइन को मिलाने के बाद ये संरचना क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो इस यहां पर कौन विद्यमान है, ये क्या है, संरचना का केंद्र है। इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट का क्या नाम है, केंद्र। इस जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या है, इस संरचना का केंद्र है। और यहां पर कौन उपस्थित है, धनायन उपस्थित है। कौन उपस्थित है, धनायन उपस्थित। ध्यान से देखना, जो ये गोला बना रहा हूं रेड वाला, ये कौन है, धनायन है। धनायन, धनायन का मतलब Na प्लस, धनायन का मतलब है यहां पर Na प्लस है। और ये जब मैं गोला बना रहा हूं ब्लैक पेन से, ये कौन है, ऋणायन है। ये कौन है, ऋणायन है। ऋणायन मतलब Cl माइनस, Cl माइनस। अब ध्यान से देखना, अब एकांतर क्रम में व्यवस्थित करने, किस क्रम में व्यवस्थित होने चाहिए, धनायन और ऋणायन किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो यहां पर धनायन है, तो यहां पर क्या होगा, ऋणायन होगा। अब ध्यान से, यहां पर धनायन है, तो यहां पर क्या होगा, ऋणायन होगा। यहां पर धनायन है, तो यहां पर क्या होगा, ऋणायन होगा। लगातार नहीं आएंगे, धनायन धनायन और ऋणायन। यहां पर धनायन है, तो यहां पर क्या होगा, ऋणायन होगा। अब ध्यान से देखना, यहां पर धनायन है, तो यहां पर इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर होगा ऋणायन। यहां पर धनायन है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, ऋणायन होगा। अब बात करते हैं धनायन की Na प्लस। ध्यान से देखना, यहां पर ऋणायन है, यहां पर क्या ऋणायन है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, धनायन होगा। ध्यान से देखना, और यहां पर क्या ऋणायन है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, धनायन होगा। और यहां पर ऋणायन है, तो यहां पर इस पॉइंट पर क्या होगा, धनायन होगा। एकांतर क्रम में, ध्यान से देखना, एकांतर क्रम में आए। और यहां पर ऋणायन है, तो यहां पर क्या होगा, धनायन होगा। यहां पर ऋणायन है, तो यहां पर क्या होगा, धनायन होगा। यहां पर ऋणायन है, तो इस बिंदु पर क्या होगा, धनायन होगा। यहां पर ऋणायन है, तो इस बिंदु पर क्या होगा,
धनायन होगा। यहां पर इनायन है, इधर भी क्या होगा, धनायन होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब ध्यान से देखो, यहां तक बनाओ, पहले आप यहां तक बनाओ, यहां तक बनाओ पहले आप। एकांतर क्रम में आप ध्यान से देखना, एकांतर क्रम में एक को छोड़ के एक है, पहले धनायन है फिर ऋणायन है, पर धनायन है फिर ऋणायन है, ऐसे इस प्रकार। अब ध्यान से देखना, अब यहां पर क्या आ रहा है, धनायन आ रहा है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर क्या आएगा, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या आ रहा है, यहां पर धनायन है तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या आएगा, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पर क्या आएगा, ऋणायन आएगा, ऋणायन मतलब Cl माइनस, और इस पॉइंट पर भी क्या आएगा, ऋणायन आएगा Cl माइनस, और यहां पर धनायन है तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर धनायन है तो यहां पर क्या आएगा, ऋणायन आएगा। अब आ ध्यान से देखना, यहां पर धनायन है, ऋणायन है, अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, धनायन है तो इस पॉइंट पर क्या आएगा, ऋणायन आएगा, क्या आएगा, ऋणायन आएगा, और इस पॉइंट पर भी क्या आएगा, ऋणायन। अब ध्यान से देखना, और पॉइंट की मैं बात करूं, यहां पर धनायन है और इस पॉइंट पर क्या आएगा, इस पॉइंट पर भी ऋणायन है, मतलब यहां पर धनायन है तो यहां पर क्या आएगा, ऋणायन। अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या आ गया, धनायन, क्या आ गया, धनायन, यहां पर क्या आएगा, ऋणायन है, यहां पर धनायन है, यहां पर क्या है, ऋणायन है, इस पॉइंट पर क्या आएगा, धनायन आएगा, और इस पॉइंट पर, यहां पर धनायन है, इस पॉइंट पर क्या आएगा, ऋणायन आएगा, क्या आएगा, ऋणायन। अब यहां से, यहां पर धनायन है तो इस पॉइंट पर क्या आएगा, ऋणायन। एकांतर क्रम में व्यवस्थित होनी चाहिए। अब देखो, यहां पर क्या है, धनायन है, यहां पर क्या आएगा, ऋणायन, और कोई बच्चा है, यहां पर धनायन है तो यहां पर क्या आएगा, ऋणायन, और कोई कोई पॉइंट बच्चा है, और एक पॉइंट, यहां पर धनायन है तो इस पॉइंट पर क्या आएगा, ऋणायन। ये लो आपकी डायग्राम कंप्लीट हो। ये आपको सबसे पहले क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डायग्राम को बनाना है, डायग्राम के बाद आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे केवल रफ का कार्य, फिर में नहीं करना है, पहले आपको यहां तक करके छोड़ देना है, फिर किस में आना है, रफ में आना है, रफ लेके आओ, और रफ में हम कुछ चीजें सीखेंगे, रफ में क्या सीखेंगे, कुछ चीजें हम सीखने वाले हैं, बहुत जरूरी है, उसी डेरिवेशन के लिए वो चीज सीखना बहुत जरूरी है। अब यदि मैं मान, ध्यान से देखना, एक पॉइंट लिख लेना है, एक पॉइंट लिखना है, यहां से नीचे पॉइंट लिखना, पॉइंट है केंद्र के धनायन से, केंद्र के धनायन से, केंद्र के धनायन का मतलब Na प्लस से, Na प्लस से, Na प्लस से ऋणायन की दूरी, केंद्र के धनायन से Na प्लस से ऋणायन की, ऋणायन की, ऋणायन के मध्य की दूरी, दूरी R, R, ये पॉइंट आपको लिखना है, मतलब केंद्र के धनायन है, इस धनायन के जो चारों तो जो ऋणायन है उनकी कितनी दूरी पर है, R दूरी पर, देखो ध्यान से देखना, ये कितनी दूरी पर होगी, यहां से लेके यहां तक कितनी होगी, R, कितनी होगी, R, ध्यान से देखना, और ये दूरी, इनके मध्य की दूरी कितनी होगी, R होगी, और इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी, R होगी, और इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी, R होगी, और इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी, R होगी, और इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी, R होगी, और इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी, R होगी। कितने आयन है, ऐसे कितने आयन है जो धनायन के केंद्र से, मतलब केंद्र के धनायन से, केंद्र के धनायन से
कितने ऐसे रिनाइन है, कितने ऐसे रिनाइन है जो आर दूरी पर उपस्थित है। पहला सवाल रफ में लिखना है। ये किस में लिखना है? रफ में लिखना है। रफ का कार्य केंद्र के धनाइन से, रफ में लिखना पॉइंट नंबर फर्स्ट, केंद्र के धनाइन से, धनाइन के कोष्ठ में लिख लेना Na प्लस। ये आपको रफ में लिखना है। धनाइन से कितने, धनाइन से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर कितने रिनाइन है, कितने रिनाइन उपस्थित है। रिनाइन का मतलब Cl माइनस उपस्थित है, गिन के बताओ। उपस्थित है मतलब के जो संरचना है उस संरचना के केंद्र में कौन विद्यमान है? धनाइन विद्यमान है। और इस धनाइन से आसपास किससे ऐसे कितने रिनाइन है, ऐसे कितने रिनाइन है मतलब ऐसे कितने Cl माइनस है जो आर दूरी पर है। तो ध्यान से देखना, एक तो ये दोनों, ये 1 2 3 4 5 6, कितने Cl है? 6 Cl। कितने आयन है? 6 आयन है, 6 रिनाइन है। कितने रिनाइन है? 6 रिनाइन है। ये Cl माइनस क्या रिनाइन है? क्या रिनाइन? ये आपको पॉइंट समझ में आया है। तो फिर से ध्यान से देखना, इसको मैं 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, इसको 5 दे देते हैं, इसको 6। 6 ऐसे 6 रिनाइन है जो धनाइन के केंद्र से आर दूरी पर उपस्थित है। कितनी दूरी पर उपस्थित है? आर दूरी पर उपस्थित। इस डायग्राम में आपको ये परिवर्तन नहीं करना है। इस डायग्राम में जो मैं परिवर्तन कर रहा हूं ये आपको नहीं करनी है, केवल मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट नंबर 7, केंद्र के धनाइन से, केंद्र के धनाइन Na प्लस से कितनी दूरी है? √2r दूरी पर, √2r दूरी पर कितने Na प्लस मतलब धनाइन उपस्थित है। तो ध्यान से देखना, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं कौन सा धनाइन ले रहा हूं? ये धनाइन ले रहा हूं। √2r दूरी कैसे आई? पहले तो ये देख ले, पहले हम क्या देख रहे हैं? √2r दूरी कैसे आई। तो मैं कौन से धनाइन को बात कर रहा हूं? केंद्र में धनाइन उपस्थित है। कौन सा है? केंद्र में। तो ये कौन सा धनाइन है? केंद्र वाला है, इसको आप ध्यान में रखना, Na प्लस। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर ये धनाइन है, कौन सा ले लो? ये ले लो या ये ले लो या फिर 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 ये ले लो, आपकी जो मर्जी है वो ले लेना। मैं कौन सा ले रहा हूं? ये ले, कौन सा ले रहा हूं? ये धनाइन ले रहा हूं। तो ये रहा धनाइन का मतलब Na प्लस, धनाइन का मतलब Na प्लस। और आर दूरी पर कौन सा ले रहा हूं? रिनाइन को ले रहा हूं, ये रिनाइन। केंद्र के धनाइन से, कहां से? केंद्र के धनाइन से आर दूरी पर रिनाइन को ले रहा हूं, ये Cl माइनस। तो कितनी दूरी है? आर दूरी है। धनाइन और रिनाइन के मध्य की दूरी कितनी मानी है हमने? आर मानी। जितने भी ये धनाइन और रिनाइन है, ध्यान से देखना, जितने भी ये धनाइन और रिनाइन है, केंद्र नहीं, ऐसे लिख लो, धनाइन व रिनाइन के मध्य की दूरी आर, ऐसे लिखो, धनाइन व रिनाइन के मध्य की दूरी, धनाइन व रिनाइन के मध्य की दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? आर। तो इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी? आर होगी। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी? आर होगी। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी? आर होगी। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी? आर होगी। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी? आर होगी। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी? आर होगी। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी? आर होगी। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी? आर होगी। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी? आर होगी। इसी प्रकार से धनाइन और रिनाइन के मध्य की दूरी कितनी? आर है। लेकिन हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या लिखा है? पॉइंट नंबर हमने फर्स्ट लिखा है, ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखा है केंद्र के धनाइन से, कहां से? केंद्र के धनाइन से आर दूरी पर कितने रिनाइन उपस्थित है?
ये रहा केंद्र से धनायन, ये रहा केंद्र के धनायन से 1 2 3 4 5 6 ऋणायन उपस्थित है 8 दूरी पर। ये पॉइंट अलग है। अब ध्यान से देखना, हमको क्या निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, हमको ये दूरी निकालनी है। तो ध्यान से देखना, इसका पॉइंट ए दे देते हैं, ये बी दे देते हैं, ए सी। ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो ध्यान से देखना, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस बन गया। ये पेन में नहीं उतारना है, ये केवल आपको रफ में उतारना है। पाइथागोरस प्रमेय से रफ में कार्य कर रहा है। ये किस में कार्य कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। किस में कार्य कर रहे हैं, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ये आपको रफ में लिखना है। किस में लिखना है, रफ में। तो यह पाइथागोरस प्रमेय ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ए बी का स्क्वायर एसी कितनी है, आर स्क्वायर प्लस बीसी कितनी है, आर। धनायन और ऋणायन के मध्य की दूरी कितनी होती है, आर होती है। ये भी आर स्क्वायर, तो कितनी आएगी, 2r स्क्वायर। हम क्या निकालना चाहते हैं, ए बी का मान निकालना चाहते हैं, तो कितनी आ जाएगी, √2r आ जाएगी। मतलब केंद्र के धनायन से, ध्यान से देना, केंद्र के धनायन से धनायनों के मध्य की दूरी कितनी होती है, √2r होती है। आप कौन सा निकाल, जैसे ये मैंने आपको एक निकाल के बताया, एक और निकाल के बता दे। ये हमने निकाल लिया, अब मैं बात करता हूं इसकी किस प्रकार से निकाल। ये कौन सा है, धनायन, केंद्र वाला धनायन है। और ये यहां पर क्या धनायन है, इसकी दूरी हमको निकालनी, और ये क्या ऋणायन है, Cl माइनस। ये दूरी कितनी है, यहां से लेके ये दूरी कितनी है, r है। और ये कितनी r है, ये आपको निकाल सकते हो। और देखो, इसकी मैंने निकाली, इसकी निकाली, इसी प्रकार से आप इसकी निकाल सकते हो और इसकी निकाल सकते हो। अब मैं निकालता हूं इसकी निकाल रहा हूं, इसकी निकाल रहा हूं। अब ध्यान से देखो, ये तो क्या है, केंद्र वाला धनायन है, और इस धनायन की बात कर रहे हैं, इन दोनों के मध्य की आपको दूरी निकालनी है। आर दूरी पर ये उपस्थित है, कौन उपस्थित है, ये उपस्थित है। आर दूरी पर यह उपस्थित है, Cl माइनस। तो आपको अच्छी तरह से अनुभव है कि धनायन और ऋणायन के मध्य की दूरी कितनी r है, तो आप ये निकाल सकते हो। और इसी प्रकार से आप इसका निकाल सकते हो, यहां से यहां तक दूरी निकालनी है। और ये पॉइंट ध्यान से देखना, इसकी आप निकाल सकते हो, इसकी मैंने बता दी। और इसकी किस प्रकार से निकलेगी, ध्यान से, ये आपको रफ में निकालनी है, सभी रफ में प्रैक्टिस के लिए निकालनी है। ये तो धनायन है केंद्र वाला, और इस धनायन को मैं लिख रहा हूं, ये कौन सा धनायन है, संरचना में ये धनायन है। कौन सा धनायन है, संरचना में ये धनायन है। अब ध्यान से देखना, ये हमको निकालनी है, और आर दूरी पर कौन सा आयन है, ये Cl ऋणायन आयन है। तो धनायन और ऋणायन के मध्य की दूरी आप सभी जानते हैं, ये धनायन है, ये ऋणायन है, कितनी है, r है। ये धनायन है और ये ऋणायन है, कितनी, r। तो ये आप निकाल सकते हैं, इसकी निकाली। फिर आप ध्यान से देखना, फिर आप इसकी और इसकी आप निकाल सकते हो, इस प्रकार से इसकी निकाली, उसी प्रकार से आप फिर हम निकालेंगे। ध्यान से देखना, इसकी मैं बताऊंगा कौन से पॉइंट की बता रहा हूं, इस पॉइंट की बता रहा हूं। तो ध्यान से देखना, ये तो क्या केंद्र वाला धनायन है, कौन से इसकी बात कर रहे हैं, इस धनायन की बात कर रहे हैं। तो किस प्रकार से निकालोगे, ये तो क्या है, केंद्र वाला है। ये तो मैंने क्या लिख दिया, केंद्र वाला धनायन लिख दिया, और इस पॉइंट पर ये धनायन है, ये हमको दूरी चाहिए। और ये हमारे आर दूरी पर ऋणायन, ये है आर दूरी पर ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन के मध्य की दूरी आप सभी जानते हो, इसकी होगी। फिर किसकी निकालोगे, इसकी निकालोगे, इसकी निकालोगे, इसकी निकालोगे, इसकी निकालोगे ना, इसकी किस प्रकार से निकालोगे। ये तो क्या धनायन है,
ये आपको रफ में निकालनी सभी। ये तो क्या है धनायन, कौन सा धनायन है, केंद्र वाला। कौन से धनायन की निकाल रहे, इस धनायन की निकाल रहे, तो ये धनायन दोनों को मिला देना, ये हमको निकालना है। और आर दूरी पर, आर दूरी पर ये रहा, आर दूरी पर ये रहा Cl माइनस, ये आर है, ये आर, ये निकाल सकते हो। इसी प्रकार से कितने ऐसे आए ना, जोड़ो कितने ऐसे आए ना, इसी प्रकार से आपको सभी की निकालनी, सभी की आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको सभी धनायन है वो केंद्र के धनायन से और सभी धनायन Na प्लस की क्या निकालनी है, ये आपको √2r दूरी निकालनी। फिर आपको गिननी है कितने ऐसे Na प्लस है जो धनायन से, केंद्र के धनायन से √r दूरी पर उपस्थित है। इससे कितने, ध्यान से देखना डायग्राम में, ध्यान से देखना, इससे कितने धनायन है जो केंद्र की, केंद्र से, केंद्र के धनायन से, केंद्र के धनायन से, इससे कितने धनायन है जो केंद्र के धनायन से √2r दूरी पर, कितनी दूरी पर, √2r दूरी पर Na प्लस है, √2r दूरी धनायन के केंद्र से, धनायन के केंद्र से, ऐसे लिखो केंद्र, केंद्र पर कौन उपस्थित है, धनायन उपस्थित, ध्यान से सुनना, केंद्र पर कौन उपस्थित है, धनायन उपस्थित है। और इस धनायन से इससे कितने Na प्लस है, मतलब इससे कितने धनायन है जो r दूरी पर उपस्थित होते हैं, गिनो, ये गिनो। तो ध्यान से देखना, एक, यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने, 12 गिनो, 12। यहां से आप स्टार्ट किया है, यहां से क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने आए ना, 12, मतलब 12 Na प्लस, 12 Na प्लस क्या है, यहां पर 12 Na प्लस है धनायन के केंद्र से, केंद्र के धनायन से, केंद्र के धनायन का मतलब केंद्र के Na प्लस से, केंद्र के Na प्लस से √2r दूरी पर, √2r दूरी पर 12 Na प्लस उपस्थित है, 12 Na प्लस उपस्थित है। इस प्रकार से 12 Na प्लस उपस्थित है। ये आपको लाइन समझ में आनी चाहिए, ये आपको लाइन समझ में आनी चाहिए। मतलब धनायन की संरचना के केंद्र में कौन उपस्थित है, धनायन है, Na प्लस है। इस Na प्लस से, Na प्लस से √2r दूरी पर कितने Na प्लस है, √2r दूरी पर कितने Na प्लस है, 12 Na प्लस है। यह पॉइंट होगा सेकेंड पॉइंट। अब आएगा थर्ड पॉइंट, कितने Na प्लस है, यहां पर कितने लिख देना, कितने लिख देना, 12 Na प्लस, कितने लिख देना, 12 Na प्लस। अब सेकेंड देखना, अब हमारे पास ऐसे कौन से आयन बचे जो धनायन की दूरी को मापन करेंगे। डायग्राम में देखना, ऐसे कौन से आयन है, Cl माइनस की बात करेंगे, कौन सी बात करेंगे, अब आएगा Cl। ऐसे Cl कौन से आयन है जो धनायन की हमने दूरी का मापन नहीं किया है। देखो डायग्राम में देखो, ऐसे कौन से Cl आयन है जो हमने धनायन, केंद्र के जो धनायन उपस्थित है उस धनायन से हमने क्या नहीं की, दूरी का मापन नहीं किया। ये आप देख के बताओ, ऐसे कौन से Cl माइनस है जो केंद्र के धनायन से हमने दूरी नहीं मापी, मतलब ये केंद्र है, केंद्र में कौन उपस्थित है, धनायन उपस्थित है। और ऐसे कितने Cl है जो हमने दूरी का मापन नहीं किया। देखो इसका नहीं किया, देखो इसका तो, ये तो किया हमने, कितनी दूरी पर, r दूरी पर, ये भी 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 r दूरी पर, और ये भी r। बाकी के कौन बच गए, जैसे एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, और एक ये बच गया, एक ये बच गया, और एक ये बच गया, और एक ये बच गया। ये कितनी दूरी पर, ये 8 है, वो कितनी दूरी पर है, ये हमको निकालना है। देखो किस प्रकार से निकालेंगे, मैं आपको 1 या 2 बता दूंगा, बाकी के आपको निकालने, बाकी को आपको निकालने रफ में। तो मैं कौन कौन से बता दूं, कौन से पूछ लो, या तो आप ये पूछ लो, ये ऑटोमेटिक, ये 2 बता दे। ये तो क्या, केंद्र वाला धनायन है, ध्यान से देखना, कौन सा धनायन है, केंद्र वाला धनायन है। इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं।
इसकी बात करते हैं। इसकी बात हो रही है ना, और रीनाइन नहीं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी 1 1, इसका पॉइंट है तो 1, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये रीनाइन है। ये दूरी हमको निकालनी है, ये दूरी हमको निकालनी है। अब ध्यान से देखना, अब मेरी बात ध्यान से देखना, इस दनाइन को देखना, ये दनाइन की दूरी कितनी है? इनके मध्य और इस दनाइन के मध्य की दूरी कितनी है बताओ? तो इसकी निकलेगी यहां पर, ये दनाइन होगा, ये नहीं होगा। ये यहां तक दूरी कितनी है? आर है। ये ध्यान में, इस पॉइंट को आप ध्यान में, इसकी किसके साथ निकलेगी? इसके साथ निकलेगी, इस पॉइंट इसके साथ निकलेगी। यहां से यहां तक दूरी कितनी है? यहां तक जो दूरी है वो कितनी है? दनाइन और दनाइन के मध्य की दूरी हमने कितनी निकाली थी? √2r निकाली। कितनी निकाली थी? √2r। अब जैसे इन दोनों के मध्य की दूरी है, इन दोनों के मध्य की दूरी, दनाइन और इनाइन के मध्य की दूरी आप जानते हो r है, ये हमको निकालनी है, ये हमको निकालनी है। तो इसका नाम दे देना ए बी सी। ध्यान से देखना, हम कौन से रिनाइन की दूरी निकाल रहे हैं? इस दनाइन के केंद्र से इस रिनाइन की दूरी की मध्य की दूरी निकाल रहे हैं। इस दनाइन से, केंद्र के दनाइन से इस रिनाइन की हम क्या निकाल रहे हैं? दूरी निकाल रहे हैं। तो ये तो केंद्र वाला दनाइन है, और ये रिनाइन है, और ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये जो दनाइन है, ये कौन सा है? ये है। इनके मध्य की दूरी हमने पिछले पॉइंट में निकाली, √2r। और दनाइन और रिनाइन के मध्य की दूरी हम जानते हैं, इन दोनों के मध्य की हम दूरी जानते हैं r। तो ध्यान से देखना, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज बन रहा है एबीसी, त्रिभुज क्या बन रहा है? एबीसी बन रहा है, और त्रिभुज एबीसी में क्या लगा दे? पाइथागोरस प्रमेय लगा दे। तो AB का स्क्वायर बराबर, AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर हमको निकालना है, ये कितनी है? BC, BC कितनी? r है स्क्वायर, AC कितनी है? √2r का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, AB स्क्वायर बराबर क्या आएगी? r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर, AB बराबर क्या आ जाएगी? √3r आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? ये दूरी आ गई, ये दूरी हमने निकाली। इसी प्रकार से इन सभी आयनों की निकाली। इसी प्रकार से ये जो 8Cl माइनस है, 8Cl माइनस है, इन सभी Cl माइनस की आपको क्या निकालनी है? दूरी इस प्रकार से आपको निकालनी। ध्यान से देखना, इसकी मैंने निकाल के बता दी। अब इसकी किस प्रकार से निकालेंगे? इसकी किस प्रकार से निकालेंगे? यहां से यहां तक निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, ये तो कौन सा? केंद्र वाला दनाइन है, केंद्र वाला Na प्लस है। कौन सा Na प्लस है? केंद्र वाला। और इसकी बात कर लेते हैं, इसकी, और ये इसकी बात कर लेते हैं, ये Cl, ये कौन सा आयन है? ये Cl माइनस ई आयन। तो ये दूरी देखो, 8 दूरी पर दूसरा आयन देखो, दनाइन, दनाइन 8 दूरी पर कौन सा आयन है? ये उपस्थित है। तो ये Na प्लस, दोनों की मध्य दूरी कितनी है? r है। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? r है, और ये दूरी हमको पता है कितनी है? √2r है, और ये आपको निकाल सकते हो इस प्रकार से। इसी प्रकार से सभी निकाल सकते हो। अब ध्यान से देखना, इनके मध्य की निकाल दो, इनके मध्य की निकाल दो। अब ध्यान से देखना, इसकी निकालेंगे तो यहां तक यार की दूरी हमको निकालनी है। इन दोनों की दूरी 20 की हमको पता है, इनकी पता है और इनकी पता है। इसी प्रकार से इसकी निकालोगे, यहां तक हमको निकालनी है, और इन दोनों की हमको पता है कितनी है? √2r है, और यहां तक दूरी क्या रहेगी? r रहेगी। इसी प्रकार से इन दोनों की हमने निकाली, इसी प्रकार से होगी, और इस प्रकार से ये आपको निकालनी है। तो मैं आपसे पूछूं, √3r पर, दनाइन के केंद्र से √3r पर पॉइंट नंबर 3 किस प्रकार से आएगा? पॉइंट नंबर 3 है,
केंद्र के धनायन से, ये आपको केवल रफ में लिखना है, केंद्र के धनायन से Na प्लस से √3r दूरी पर, √3r दूरी पर कितने Cl है, कितने Cl माइनस है, कितने Cl माइनस है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने Cl माइनस है, RCl माइनस, कितने Cl माइनस है, RCl माइनस। पॉइंट नंबर 4 है, केंद्र के धनायन से, केंद्र के धनायन से, केंद्र के धनायन से, धनायन का मतलब Na प्लस, कौन सा है Na प्लस, केंद्र से, केंद्र से √4r, √4 का मतलब क्या होता है, √4 का मतलब होता है 2, क्या होता है 2 होता है, तो आप इसी प्रकार से लिखोगे, 2 नहीं लिखोगे, या आप लिख सकते हो 2r दूरी पर, 2r दूरी पर कितने Na प्लस है, कितने Na प्लस है, कितने Na प्लस है, ये हमको बताना है। मतलब केंद्र से √4r, या आप क्या लिख सकते हो 2r दूरी पर कितने Na प्लस है। अब ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी है, r है, यहां से यहां तक लेकर दूरी r है, और ये दूरी कितनी हो जाएगी r, और यहां पर कौन उपस्थित है, एक ऋणायन, मतलब धनायन और ऋणायन के मध्य की दूरी कितनी होती है, r होती है, धनायन और ऋणायन के मध्य की दूरी कितनी होती है, r। इसी प्रकार से यहां से आगे होगा Na प्लस, यहां कितनी दूरी है, r और r हो गए। फिर ध्यान से देखना, ये r है, ये r है, यहां पर धनायन है, यहां पर ऋणायन है, तो यहां पर क्या आएगा, धनायन आएगा, कितनी दूरी हो जाएगी, r, ये धनायन है और ये ऋणायन है, कितनी दूरी r है, और ये धनायन है, और यहां पर क्या होगा, एकांतर क्रम में होगा, यहां पर भी क्या होगा, धनायन होगा, यहां पर ऋणायन है तो यहां पर क्या होगा, धनायन होगा, कितनी दूरी होगी, r होगी, तो r कितनी हो जाएगी, 2r। अब ध्यान से देखना, इस डायग्राम को देखना, इसको इस प्रकार से समझते हैं, इसको इस प्रकार से, हमने क्या लिया, Na प्लस, ये Na प्लस इधर ले लिया, ये Na प्लस इधर ले लिया, ध्यान से देखना, इस Na प्लस को मैंने इधर लिया है, और इस Na प्लस को मैंने इधर लिया है, और इस Na प्लस क्या है, ऊपर की ओर है, और ये Na प्लस क्या है, नीचे की ओर, ये Na प्लस नीचे की ओर है, और ये Na प्लस क्या हो गया, कितने हो गए, 4 हो गए, एक Na प्लस क्या आएगा, आगे आएगा, और इसी प्रकार से एक Na प्लस क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। Na प्लस ये संरचना है, इस संरचना के इस प्रकार से आगे की तरफ भी आएगा, और एक Na प्लस पीछे की ओर। अब ध्यान से आगे की ओर, ये दूरी कितनी r है, यहां पर भी क्या होगा, एक धनायन होगा, r, और यहां पर भी क्या होगा, एक Na प्लस होगा, कितनी दूरी पर, r। तो कितने ऐसे आएंगे, गिरो, 1 2 3 4 5 और 6 होंगे, कितने होंगे, 6 होंगे, कितने Na प्लस है, 6 Na। धनायन के केंद्र से, ऐसे लिखो, केंद्र के धनायन, केंद्र के धनायन से, केंद्र के धनायन से, केंद्र के Na प्लस से √4r या 2r दूरी पर कितने Na प्लस है, 6 Na प्लस है। ये आपको 4 पॉइंट आपको रफ में लिखना है, और इस डायग्राम में जो मैंने बनाई ये आपको नहीं करना है, आपको समझने के लिए मैंने बनाया है। डायग्राम में मैंने आपको पहले बता दिया, इन पॉइंटों को समझने से पहले मैंने आपको डायग्राम बनाना है, वही डायग्राम आपको बनाना है। इसके बाद इसकी निकालते हैं कैलकुलेशन, इसके बाद इसकी निकालते हैं कैलकुलेशन, ये हम अगली वाली क्लास में निकालेंगे। ये हमने क्या कर दिया, इसका रफ निकाला है, ये क्लास केवल आपको क्या करना है, रफ में निकालना है, ये आपको आने चाहिए। इसी प्रकार से आगे हम निकाल सकते हैं √4r दूरी, ये आपके सिलेबस में नहीं, सिलेबस में आपको यहां तक ही दे रखा है, √4r दूरी, √5r दूरी पर निकाल सकते हैं, कितने Cl माइनस है। ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ये चारों पॉइंट मैंने बताए कैलकुलेशन के, चारों आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि ये डेरिवेशन में काम में आने वाले, ये मैं आप नहीं बताऊंगा, ये आपको पहले आपको ये समझना है, इसके बाद ये डेरिवेशन आएगी।